देखिए लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट एग्जांपल था दैट वाज ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। मतलब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि यूजर फंक्शन को कॉल करवाते टाइम कितनी वैल्यूज पास करने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एस्टेरिस्क सिंबल की हेल्प से बता दिया था कि जो ये वेरिएबल है इसमें वेरिएबल लेंथ के आर्गुमेंट आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली आर्गुमेंट्स की बात करती हूँ तो आर्गुमेंट्स क्या है हमारे पास में, वैल्यूज है। वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 हेलो एबीसीडी अजमेर 1.2 1.9 ट्रू फॉल्स लाइक दैट। ठीक है, तो किसी भी तरीके का स्ट्रिंग हो या हमारे पास में नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट पॉइंट वैल्यू है या फिर हमारे पास में कैरेक्टर्स है, उन्हें तो हम वैल्यू के टर्म्स में कंसिडर कर रहे हैं। तो उन सब के लिए तो हम इस सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एस्टेरिस्क सिंबल की हेल्प से हम वेरिएबल लेंथ का एक आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट करना हो जहाँ पे डिक्शनरी को यूज करके वेरिएबल लेंथ का आर्गुमेंट बनाया जा रहा हो, तो फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्यों होगी? क्योंकि डिक्शनरी जो हमारे पास में डेटा टाइप होता है उसमें सिर्फ वैल्यूज नहीं होती है, उसमें की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे की और वैल्यू दोनों पास करेंगे तो फिर यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि जो ये वेरिएबल लेंथ का आर्गुमेंट होता है इट इज अ टपल टाइप वेरिएबल, और टपल सिर्फ सिंपल वैल्यूज को होल्ड करता है, वो की वैल्यू के पेयर को होल्ड नहीं करता। तो अगर हमें यहाँ पे डिक्शनरी के केस में भी सेम तरीके का कंसेप्ट अप्लाई करना हो, मतलब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करवाते टाइम एक की वैल्यू का पेयर भी पास कर सकते हैं और मल्टीपल की वैल्यू के पेयर्स भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना होता है कि कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स की फिफ्थ कैटेगरी नहीं है, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का ही एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे हम डिक्शनरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स तो सिर्फ 4 ही टाइप के हैं, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ। बस डिक्शनरी के केस में थोड़ा सा हमें जो कंसेप्ट है वो अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी देयर आर ओनली 4 टाइप्स। अब यहाँ पे डिक्शनरी के लिए हमें कंसेप्ट क्या अपनाना, देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई है, रोल नंबर उसका 12 है, नेम उसका आर्यन है और एज उसका 20 है। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज अगर आएंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा 12 क्या है, 12 एज है या 12 रोल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं ताकि प्रॉपर्ली हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड को काम में लेना होगा। उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम दैट इज डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने एक फॉर्मल पैरामीटर बनाया है दैट इज RNO, जो कि बेसिकली स्टूडेंट का रोल नंबर होल्ड करेगा। अब ये एक कंपलसरी टाइप का हमारे पास में आर्गुमेंट बन चुका है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करवाते टाइम यूजर को एक ना एक वैल्यू तो पास करनी ही पड़ेगी। जो भी वैल्यू होगी वो इस RNO नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि RNO के अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक और आर्गुमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज डबल एस्ट्रिक एंड इन्फो। यूजुअली वेरिएबल लेंथ के केस में हम लोग एक सिंगल एस्ट्रिक काम में लेते हैं और फिर हमारे वेरिएबल का नेम मेंशन करते हैं, दैट स्पेसिफाइज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी भी हमें स्पेसिफाई करनी है, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट टपल अज्यूम कर लेगा। तो जब हम डिक्शनरी टाइप के वेरिएबल लेंथ के आर्गुमेंट्स को काम में लेते हैं तो उसके लिए हमें डबल एस्ट्रिक सिंबल को काम में लेना होता है। डबल एस्ट्रिक का मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि यहाँ पे डिक्शनरी उसे क्रिएट करनी है जिसके अंदर कितने भी की वैल्यू के पेयर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फो मेरा एक एम्प्टी डिक्शनरी होगा, स्टार्टिंग के अंदर जितनी वैल्यू हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग की वैल्यू के पेयर इसके अंदर असाइन होते आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिक्शनरी टाइप के वेरिएबल लेंथ को डिफाइन करने के लिए डबल एस्ट्रिक सिंबल। अब उसके बाद कोलन, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब सिंपली यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ने पास की है उसे मैंने प्रिंट कराया। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने रोल नंबर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाई है एक मैसेज के साथ में, दैट इज रोल नंबर इज इक्वल्स टू, और इसे कंबाइन करवा दिया RNO के साथ में। अब जो भी यूजर पास करेगा वो यहाँ पे रोल नंबर मैसेज के साथ में डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज ये रोल नंबर इज इक्वल्स टू 12 जो हमारा फर्स्ट आउटपुट आया है। अब यहाँ पे की वैल्यू के पेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल की वैल्यू के पेयर्स हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी एक ही होगा, हो सकता है एक हो सकता है काफी सारे हो। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन्फो को प्रिंट करा दूंगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास में आउटपुट आएगा।
कर्ली ब्रेसेस के अंदर आउटपुट नहीं चाहिए, प्रॉपर 1 बाय 1 सारी चीजें हमें डिस्प्ले करवानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के साथ में लूप को काम में ले सकते हैं। अब लूप को यूज करने के डिक्शनरी के केस में मैंने 3 तरीके आपको बताई थी। अगर हम सिंपल एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं तो वो की को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं गेट फंक्शन को काम में लेती हूँ तो वो सिर्फ जो है वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ की और वैल्यू के पेयर को अगर हमें फेच करना है तो डिक्शनरी के साथ में हम आइटम्स फंक्शन को काम में लेते हैं। तो ये क्या करेगा, एट अ टाइम एक की वैल्यू का पेयर इस डिक्शनरी में से हमें पिक करके देगा। अब जो भी की है, अब की और वैल्यू जो है वो दो हैं, दो वैल्यूज हैं, एक की है और एक वैल्यू है। तो यहाँ पे काउंटर वेरिएबल में भी हमें दो वेरिएबल्स काम में लेने पड़ेंगे। तो जो की है वो चल जाएगी पहले वेरिएबल के अंदर और जो वैल्यू है वो चल जाएगी सेकेंड वेरिएबल के अंदर। तो k के अंदर की आएगा और v के अंदर वैल्यूज आएगी। तो फॉर k, v इन info.items। अब सिंपली मैंने यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट k इज इक्वल्स टू v। तो जो भी की होगा इक्वल्स टू और जो भी वैल्यू होगा वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रिंटिंग बिल्कुल वैसी है जैसे डिक्शनरी में हमने पहले देखा था, नेस्टेड डिक्शनरी के केस में, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे फंक्शन की कॉल, सबसे पहले तो मुझे एक कंपल्सरी आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना है जो कि RNO के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 12 एज अ वैल्यू मैंने पास किया है, तो RNO अभी 12 को रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे पास करनी है की और वैल्यू के पेयर। तो मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू आर्यन एंड एज इज इक्वल्स टू 20 पास किया है। तो यहाँ पे ये दो की वैल्यू के पेयर्स चले जाएंगे इस इन्फो नाम के डिक्शनरी के अंदर। तो पहले रोल नंबर इज इक्वल्स टू 12 प्रिंट होगा, फिर लूप चलेगा। तो सबसे पहले k के अंदर नेम आएगा और v के अंदर आर्यन। तो नेम इज इक्वल्स टू आर्यन हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। फिर ये जो वेरिएबल है इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट की वैल्यू के पेयर को रेफर करने लगेंगे। तो k के अंदर एज आ जाएगा और v के अंदर 20। तो एज इज इक्वल्स टू 20 हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवाते टाइम सिर्फ एक वैल्यू पास करी, दैट इज रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी रोल नंबर इज इक्वल्स टू 12। किसी भी तरीके की यहाँ पे एरर नहीं आएगी। एरर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी है। अब एम्प्टी डिक्शनरी है तो एक भी एलिमेंट पिक करने के लिए है ही नहीं, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो लूप है ये एक भी बारी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फॉर लूप का यही एडवांटेज है, इस सिंपल फॉर लूप का। रेंज के साथ में मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप रेंज को काम में लेते हो और फिर लिस्ट और टपल को एक्सेस करते हो तो इंडेक्स नहीं है तो एरर आती है। लेकिन अगर हम सिंपल फॉर लूप की बात करते हैं तो लिस्ट अगर एम्प्टी है, टपल अगर एम्प्टी है या डिक्शनरी अगर एम्प्टी है तो ये लूप हमें एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। तो ये एक और एडवांटेज है इस फॉर लूप का। तो इसको यूज करके आप डिक्शनरी बहुत इजीली प्रिंट करा सकते हो बिना किसी एक्सेप्शन के। अब यहाँ पे इसे कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट कहा गया है। अब कीवर्ड वेरिएबल का मतलब तो आप सबको पता ही है कि हमारे पास में मल्टीपल लेंथ के जो पैरामीटर्स है हम उन्हें पास कर सकते हैं। एक की वैल्यू का पेयर भी हो सकता है, दो की वैल्यू के भी, या फिर उससे ज्यादा भी। अब यहाँ पे इसे कीवर्ड के साथ में क्यों एसोसिएट किया गया, देखिए जब भी हम यहाँ पे की और वैल्यू को पास करते हैं तो अगर स्ट्रिंग टाइप की होती है तो वो भी डबल कोट्स के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स एज और नेम दोनों को मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पास नहीं किया है। तो ये किस तरीके से अज्यूम किए जाएंगे, ये एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अज्यूम किया जाएगा। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हम यहाँ पे पैरामीटर्स के नेम मेंशन करते हैं और उसके साथ में वैल्यू को एसोसिएट करवाते हैं। तो यहाँ पे की के साथ में हमने इस वैल्यू को एसोसिएट करवाया है, इसी वजह से इसे कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। और डिक्शनरी के केस में हमें इसी टाइप के पैरामीटर को काम में लेना होगा, वरना मल्टीपल वैल्यूज वाली फंक्शनलिटी आप अप्लाई नहीं करवा पाओगे सिंपल वेरिएबल आर्गुमेंट के केस में। तो यहाँ पे इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा हमारे स्क्रीन पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब इस एग्जाम्पल में अगर किसी को कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क।